फर्स्ट चैप्टर हमने आज लिया है, उसका थोड़ा सा समझेंगे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वर्ल्ड वाइड उसकी जो है इम्पोर्टेंस वो क्यों है। ठीक है, ये हम समझेंगे इस चैप्टर में। तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। तो इंट्रोडक्शन जो है वो बॉलीवुड की मूवीज की तरह एक फ्लैशबैक से स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कोई बॉलीवुड की मूवी जिसमें क्या होता है कि कोई बूढ़े इंसान बैठे होते हैं, उसकी पोती या फिर पोता उसके पास आता है, वो उसको पूछता है, कोई किसी चीज के बारे में पूछता है, तो फिर वो उसको कहानी सुनाता है। फिर हम देखते हैं कि कहानी जो है वो शुरू होती है। जैसे एक एग्जांपल और है चेन्नई एक्सप्रेस की, उसमें शाहरुख खान वहां खड़ा होता है। ठीक है, बाद में वो भागते भागते तो फिर वो कहानी स्टार्ट हो जाती है। सेम उसी तरह से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक इवेंट था, इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789। क्या हुआ था इस दिन? इस दिन फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहां पर जो वहां के राजा की आर्मी थी, राजा था लुई 16 वहां का राजा था। 16 इसलिए क्योंकि वो अपनी डायनेस्टी का 16th राजा था, तो इसलिए 16 इसके साथ जोड़ा गया है। तो लुई 16 फ्रांस के राजा थे। ठीक है, अब क्या होता है कि वहां पर लुई 16 जो है अपनी आर्मी को ऑर्डर देते हैं कि आप पेरिस में जाइए, और वहां पर जो उनका रीजन है, मतलब जो उनका आर्मी का वहां पर जाने का जो रीजन था वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखें कि जो राजा की तरफ से ऑर्डर आया था, लुई 16 की तरफ से ऑर्डर आया था कि आप पेरिस में जाएं और वहां पर जो है रहें। ठीक है, पेरिस में जाने के लिए बोला जाता है। तो वहां पर क्या है कि वहां पर अफवाहों का बहुत दौर चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, र्यूमर्स बहुत चल रहे थे। तो वहां पर जो वहां के जो लोग थे उनका ये मानना था, जब उन्होंने सुना कि जो राजा की आर्मी है वो सिटी में आ रही है, तो उनको ये लगा कि जो आर्मी आ रही है वो हमें मारने के लिए आ रही है, डराने धमकाने के लिए आ रही है। तो जो वहाँ के लोग थे, पेरिस के जो लोग थे, वो पहले ही राजा से कुछ खफा हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर महंगाई जो थी वो बहुत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से लोग जो है बहुत राजा से बहुत परेशान थे। अब जब लोगों ने सुना कि आर्मी आ रही है, तो उनको लगा कि नहीं, बस ये जो है अब हमें ये मारने आ रहे हैं, तो इसलिए हमें इनके साथ लड़ना होगा। तो लोग क्या करते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, लगभग 7,000 लोग इकट्ठा होते हैं, और वो वहाँ को, जैसे हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती है, डीसी ऑफिस होता है, तहसील ऑफिस होता है, वगैरह वगैरह। वैसे ही उस टाइम पे भी फ्रांस में जो एक गवर्नमेंट ऑफिस था, एक किला था, फोर्ट था, उसका नाम था बेस्टाइल। क्या नाम था? बेस्टाइल। तो लोग इस बेस्टाइल फोर्ट पर हमला कर देते हैं। हमला क्यों करते हैं? हमला वो इसलिए करते हैं ताकि वो वहां से कुछ एम्यूनेशन, मतलब कुछ हथियार वहां से इकट्ठा करें और राजा की जो आर्मी आ रही है उनके साथ वो लड़े। वो वहां पर जाते हैं, वहां के जेल पर वो सबसे पहले हमला करते हैं, क्योंकि वहां पर बोला जाता था कि वहां जेल में क्या होंगे, हथियार होंगे। तो वहां पर हमला कर देते हैं, वहां पर 7-8 लोग बंदी होते हैं, उनको भी छुड़ा देते हैं, जेल के कमांडर को मार देते हैं, और उसके बाद वहां से वो हथियार निकाल देते हैं। हथियार निकालने के बाद वो पूरा जो बेस्टाइल फोर्ट है उसको तबाह कर देते हैं, उसको जो है तोड़ देते हैं, डिमोलिश कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डिमोलिश क्यों किया? उनको तो आर्मी के साथ लड़ना था, तो फोर्ट को डिमोलिश क्यों किया? फोर्ट को उन्होंने डिमोलिश इसलिए किया क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो वो बेस्टाइल फोर्ट था वो राजा की एक निशानी थी। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, हमें किसी के साथ दुश्मनी होती है, तो हम जो है उससे बदला लेने के लिए उसकी चीजों पर हमला कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो है उन्होंने उस बेस्टाइल फोर्ट को पूरी तरह से तोड़ दिया। अब जब बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ा गया, तो बेस्टाइल फोर्ट के अंदर जो सामान था, इवन की उसकी ईंटें, उसकी जो वो सीमेंट वगैरह या जो भी जिससे भी वो बना था, वो सारी चीजें मार्केट में बिकने लगी। तो अब ये भी एक सोचने का है कि ये क्यों बिकने लगी, वो इंडियन क्यों बिक रही थी? वो इसलिए बिक रही थी क्योंकि उस टाइम पे फ्रांस में एक बदलाव आ रहा था। वो बदलाव आ रहा था 14 जुलाई 1789 की वजह से, क्योंकि जिस दिन ये हो रहा था सब कुछ, ये जो इवेंट है 14 जुलाई 1789 का, इसको कहा जाता है आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, मतलब इस दिन से फ्रांस का जो रेवोल्यूशन था वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसको कहा जाता है 14 जुलाई, इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789 को